दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 3 बातें करेंगे। पहली बात तो ये होगी कि जो फर्जीवाड़ा हो रही है उस पर जो है क्राइम ब्रांच ने संज्ञान लिया है और पटना में बैठे तमाम अधिकारी जैसे बीपीएससी आयोग के हो, शिक्षा विभाग के हो और क्राइम ब्रांच के, साइबर ब्रांच के जो साइबर क्राइम होती है उन सारे ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से एक्शन लिया गया है और एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है कि जो है फर्जीवाड़ा पर कैसे नकेल कसा जाए। इसमें अभ्यर्थियों से भी हेल्प मांगा गया है कि आप भी जो है इसको ठीक ढंग से ले, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दूसरी बात ये करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा कैटेगरी वाइज कितने नंबर पे अभ्यर्थियों की भीड़ है, जैसे कि 50 से 55 पे या फिर 45 से 50 पे या फिर 60 से 65 पे। जी हाँ, ये भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आपका मेरिट बनना कब चालू होगा और जो है फाइनल आंसर की आप बात कर रहे हैं वो कब तक आएगा। इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं विशेष रूप से, क्योंकि ये जो 2-3 प्रश्न हैं आप लोग को बहुत ज़्यादा जो है प्रेशराइज कर रहे हैं, सता रहे हैं। आप लोग को लग रहा है कि मेरिट कैसा होगा। मैं कल जैसे कि लाइव किया तो वहाँ भी देखा कि आप लोग के कमेंट्स जो हैं सिर्फ कटअप मेरिट इसी से संबंधित चीज़ थे। और साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, बिहार शिक्षक बहाली दोबारा यानी कि बीपीएससी 2.0 स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, इस पर भी बात करेंगे। नॉन टीचिंग फील्ड में भी बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा और बहुत सारे विभागों में मानदेय भी हुआ है। तो ये रही जो है थोड़ा सा सब्जेक्ट से हट के बातें थी, लेकिन मुख्य बातें यही है कि आप यह जानते हैं कि अभ्यर्थियों को फ़ोन किया जा रहा है। जी हाँ, फ़ोन के माध्यम से उनको कहा जा रहा है कि आपके 2 नंबर कम हैं, आपके 3 नंबर कम हैं, अगर आपको बढ़ाना है तो आप जो है हमको इतना पैसा दीजिए। जैसा कि हालिया घटना है, 2 दिन पहले हमारे ही एक साथी को फ़ोन करके कहा गया कि आपका 58 आ रहा है, अगर 2-4 नंबर आपको बढ़वाना है तो आप जो है 5,000 रुपये दीजिए और काम होने के बाद आपसे 25,000 लिया जाएगा। वैसे में हमारे उस साथी ने अपनी चतुराई दिखाते हुए यह कहा कि पहले तो आप फ़ोन रख दो, नहीं तो हम इस नंबर पे FIR कर देंगे। और दूसरी बात, उन्होंने हमको कॉल किया, कहा कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले कि तब आप कैसे समझ गए कि फर्जी कॉल हो सकता है। तो उनका कहना था कि अगर कोई अधिकारी मांगता फ़ोन करके तो 25-30 हज़ार रुपया नहीं मांगता, वो डायरेक्ट कहता कि हमको इतना पैसा दीजिए, कुछ अमाउंट बड़ा होता। उसी से मैं समझ गया कि यह जो है फर्जी कॉल है, इसलिए मैंने उसको कहा कि आप जो है फ़ोन रख दो, नहीं तो कंप्लेन करूँगा। हम बोले कि मैं उनको ट्राई करने के लिए ये भी पूछा कि तब आपको क्या लगता है कि पैसा देना चाहिए? तो ना महाराज, नहीं देना चाहिए, कैसे दे देंगे, हम लोग इतना बढ़िया परीक्षा दिए, ये किए और ये कॉल हो रहा है, ये जानकारी देने के लिए हमने आपको फ़ोन किया। मैंने कहा कि अच्छी बात है, चलो कम से कम अभ्यर्थी जो है जागरूक तो है, मन ही मन मैंने कहा। लेकिन हाँ, इस पर जो है कल एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उन्होंने निकलकर यह कहा, मीडिया में बाइट दिया, उनका एक छोटा वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा था। पहले इस वीडियो कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कई आपराधिक गिरोह और इस तरह के जो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं वो लोगों को फोन करके और उनसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि इस तरह के झांसे में मत आए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, सरकार ने पारदर्शी तरीके से सारी प्रक्रिया को अपनाया है और परीक्षा जो एजेंसी ले रही है वो समय समय पे सारे डिटेल्स अभ्यर्थियों के साथ शेयर कर रही है। तो इसीलिए आप इसके झांसे में मत आए। और अगर आपको कोई ऐसा कोई आदमी आपके साथ आपसे पूछता है या आपको कहता है कि आप पैसा दें, तो आप जो भी उचित फोरम है उसमें जरूर कंप्लेन करें और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करें। तो इस वीडियो क्लिप में उन्होंने यही कहने का काम किया है कि जो है आप लोग पहले उससे मतलब सतर्क रहें। अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप ज़रूर अपने करीबी मतलब कि PS में संपर्क करें और वहाँ से इस मामले को देखने के लिए आप जो है कहें।
क्योंकि यह ठीक नहीं है। आयोग पूरी तरीके से स्वच्छतापूर्वक इस बहाली को करा लेने के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात सभी जानते हैं। इसका जीता उदाहरण है कि पिछले दिनों जो परीक्षा हुई, कहीं भी किसी भी प्रकार का लगभग 7-8 लाख अभ्यर्थी एक दिन में परीक्षा कंडक्ट हुआ और बैठे थे, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। तो ये विभाग की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में पहला एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है। तो ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की ये चीज़ें नज़र आती है तो कंफर्म करें और उसको तुरंत कंप्लेन करें, उसका शिकायत दर्ज कराएं। चलिए अब जो है हम लोग बात करेंगे कि मेरिट को लेकर आप लोग का जो सवाल आ रहा है, इस पर मैं एक आपको कैटेगरी वाइज चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि सारे कैटेगरी में कितने नंबर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी पाए हैं। जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है वो कौन सा नंबर को ज़्यादा टेकअप किए हैं, ज़्यादा प्राप्त किए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से यही बात करने वाले हैं। और यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिल सके। इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ कैटेगरी वाइज कितने नंबर अभ्यर्थी कितने परसेंट पाए हैं वो आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और इसी से आपको अनुमान लग जाएगा कि जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे अभ्यर्थी मतलब कि नंबर को प्राप्त किए हैं। वो पूरा लिस्ट है, एक जो है इस पर पोल कराया गया था और पोल के हिसाब से ही इसमें लिखा हुआ है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जनरल कैटेगरी के नंबर्स के बारे में भी हमने लिखा है, EWS के नंबर के बारे में भी लिखा है, और BC2, EBC, ST, SC, PH और हैंडीकैप ये इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये ऐसा कैटेगरी है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थी पास होंगे 100% जॉब इनको मिलने वाला है। तो इनका मैटर है नहीं, सिर्फ पास आउट होते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि जनरल के अभ्यर्थी देखिए जो 40 से 45 है, 11% अभ्यर्थी इतने नंबर पाए हैं। 46 से 50 16% पाए हैं, और 51 से 55 नंबर जो पाए हैं 21% अभ्यर्थी पाए हैं। ये आप इसको देख लीजिए। और जो है 55 से 60 की संख्या कितनी है, 20% है। 61 से 65 के बीच की संख्या कितनी है, 10% है। EWS में भी देख लीजिए, 46 से 50 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 12 है, और 51 से 55 नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 16 है, और 55 से 60 पाने वाले की संख्या आप देख सकते हैं कि 18% है, और 61 से 65% पाने वाले की संख्या 16% है, और 66 नंबर से ऊपर पाने वाले की संख्या 21% है। किसमें, EWS में। अब बात करते हैं BC2 का, तो आप देख सकते हैं कि 41 से 50 28%, और 51 से 55 ये परसेंट है 22%, और 56 से 60 18%। वैसा ही है 61 से 65 11%, और 66 से ऊपर 14%। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो आगे मैं आप लोग को बताऊँगा, पूरी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएगी कि मैं इस बात को क्यों बता रहा हूँ। EBC की बात करें तो 41 50 29%, और 51 55 21%, और 51 60 जो है 16%, और 61 से 65 के बीच नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 14%, 66 से ऊपर की संख्या 13% है। आपको दिख पा रहा होगा। ST के देख लेते हैं। ST जो है 41 से 45 नंबर 14%, और 46 से 50 15%, 51 से 55 16%, और 55 से 60 15%, 61 से 65 11%, और 66 से ऊपर जो है 18% है। SC का भी वही हाल है, 41 से 45 के बीच 18%, 46 से 50 19%, 51 से 55 14%, और 56 से 60 10%, 51 से 65 11%, और 66 से ऊपर 14%। तो अब यहाँ आपको देखना यही है कि सबसे ज़्यादा कौन से नंबर को अभ्यर्थी पाए हैं, क्योंकि यह मैटर करता है। आप लोग जो बार बार यह बात पूछते हैं कि मेरा नंबर कम आ रहा है तो हम क्या करें, मतलब कि हमारा जो है 51 से 55 के बीच में आ रहा है, 50 से 55 के बीच में आ रहा है,
तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है नंबर का खेल है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसी नंबर को लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग को इसमें एक संख्या मिलेगा 51 से 55। इस संख्या में आप देखिए कि यहाँ 21% और यहाँ आते हैं तो 16%, यहाँ आते हैं तो 22%, यहाँ आते हैं तो 21%, यहाँ आते हैं तो 15 और यहाँ आते हैं तो 16। तो ये जो 16-15% ये संख्या कम आपको दिखेगा वो ST SC का है, ये ऐसे भी श्योर है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ है BC2, EWS और जनरल, इन अभ्यर्थियों के बीच जो कहने का मतलब कि 51 से 55 नंबर के अभ्यर्थी हैं, सबसे ज़्यादा इसी में है क्योंकि इसका परसेंटेज हाई है। तो इस नंबर को क्रॉस करने वाले सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी इस 3 कैटेगरी में है और जो लड़ाई है यहीं पे है। और लड़ाई क्या है? लड़ाई तो है ही नहीं क्योंकि अभ्यर्थी कम पास कर रहे थे। ये जो संख्या आप देख रहे हैं 2800 अभ्यर्थियों का पोल है ये, उसमें ये सबसे ज़्यादा 51 से 55 वाले हैं। और ये संख्या जो देख रहे हैं इसमें जो 16% आपको दिख रहा है ये 2500 अभ्यर्थियों में। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जनरल में थोड़ा सा टफ रहेगा ये इस पर, लेकिन 300 अभ्यर्थियों की संख्या कम है BC2 EWS में क्योंकि इनके सर्टिफिकेट भी है। तो EWS में ये संख्या थोड़ा सा कम दिख रहा है, यानी कि ये भी कंफर्म है क्योंकि संख्या अभ्यर्थियों की ज़्यादा नहीं है। और BC2 में भी वही हाल है 22%, 2900 अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब कि ये जनरल और BC2 जो है एक तरह से ऐसा टेंशन भरा है जो जब तक आपकी जो है बहाली प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक समझिए कि बहुत बड़ा फाइट है यहाँ पे 51 और 55 के बीच में, क्योंकि जनरल का भी सेम जो है परसेंटेज है, आप देख सकते हैं 21% और यहाँ 22%, लगभग सेम है दोनों का। और अभ्यर्थी जहाँ तक है जनरल से ज़्यादा BC2 में है, यानी कि 2900 अभ्यर्थियों का पोल है ये, और ये 2800 अभ्यर्थियों का पोल है। तो कहने का मतलब कि मेरिट एक ही बार धड़ाम से गिरने वाला है, क्योंकि 66 वाले की संख्या कम है, जो 66% से ऊपर है, 66 नंबर से ऊपर, उनकी संख्या कम है। एक ही बार गिर के 61 पे आ जा रहा है, 61 के बाद आ रहा है 55 पे, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर अभ्यर्थी पास है तो 51 से 55 नंबर के बीच में पास है। तो टोटली कहे तो जब मेरिट गिरने लगेगा तो ये मेरिट आपका सबसे बड़ा मैटर करेगा। 51 से 55 वाले जितने हैं ये समझिए कि बिल्कुल श्योर हैं कि इनका होना ही होना है, और अगर सीट नहीं भर पाती है तब तो मेरिट एक बार और डाउन होगा ही होगा, और अभ्यर्थी जो है सभी शिक्षक बनेंगे क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा नहीं है। तो जो अनुमान लगाया जा रहा है कि एक बार हो सके कि कटअप को डाउन करना पड़े, तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी ऑफ चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा है। कटअप एक बार डाउन भी हो सकता है क्योंकि 55 के बाद जो है अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है और थोड़ा मेरिट गिरता है, यानी कि जो 50 से लेकर 45 तक जाता है तो उस मेरिट में जो क्राइटेरिया है फुलफिल करने का वो बिल्कुल फिल हो जाएगा, और इससे कम किसी के नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो 51 से 55 है और 45 से 50 है, यही अभ्यर्थियों की संख्या है। तो जब ऊपर से गिरना चालू होगा तो 51 से 55 तक के अभ्यर्थी पूरी तरीके से श्योर है, और वहाँ से अगर पूरी मतलब सीट को फुलफिल नहीं होता है तब समझिए कि मेरिट एक बार और डाउन होगा और सभी का हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा भीड़ कितने नंबर पे है। यही आज इस वीडियो में मैंने बताने का कोशिश किया। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।